हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब अपडेट पे। फाइनली जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें कि मैं शॉर्ट वीडियो लाऊंगा ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इससे रिलेटेड, मतलब इसरो के लिए जो जी के जी एस का जो पोर्शन है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो उस सीरीज़ में ये पहला वीडियो होगा। ठीक है, इसमें ये जो है आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी सेक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से कुछ फंडामेंटल राइट्स के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने के पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक तरह से जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इस स्पेशली इसरो असिस्टेंट के लिए आपको असिस्टेंट एंड यूडीसी के लिए आपको हर तरह के इम्पोर्टेंट अपडेट्स विद स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए। ठीक है, तो बहुत कुछ एक्चुअली नहीं पढ़ना है हम लोग को, पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ने हैं पॉलिटी के, जिसमें एक पॉइंट हो जाता है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में लगभग पूछता ही है। उसके बाद से फंडामेंटल राइट से हमेशा क्वेश्चन आता है, ऑब्वियसली आना भी चाहिए। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, उससे वो ज़रूर हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद से जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उनको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, और उनमें जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ज़रूर देखेंगे, लेकिन इस सीरीज़ में धीरे धीरे एक एक करके। ठीक है, आज की वीडियो में स्पेशली हम लोग इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखते हैं, उसके बाद से कुछ फंडामेंटल राइट्स भी देखेंगे या फिर बेसिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे डायरेक्ट शुरू करते हैं। अब मैंने किसी बकवास के थोड़ा बकवास कर देता हूँ मैं, कोई नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला अमेंडमेंट है वो है 10th अमेंडमेंट। ठीक है, जो 1961 में हुआ था। इस अमेंडमेंट में ये किया गया था कि जो दादरा नगर हवेली है ना, उसको यूटी बनाया गया था। ठीक है, 10th अमेंडमेंट के जो हुआ था वो 1961 के तहत दादरा एंड नगर हवेली को यूटी बनाया गया था। ठीक है, 13th अमेंडमेंट जो कि इम्पोर्टेंट है, ये हुआ था 1963 में। ठीक है, इसमें जो नागालैंड स्टेट है ना, वो फॉर्म हुआ था। तो ये हो गया आपका 13th अमेंडमेंट के तहत नागालैंड स्टेट फॉर्म हुआ था। 24th अमेंडमेंट जो है ना, ये एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है और इसको आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। 1971 में, ठीक है, इस अमेंडमेंट के थ्रू एक ऐसा बिल लाया गया, ठीक है, जिसमें बात किया गया कि जो संविधान है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, और इससे और भी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी अमेंडमेंट हो सकते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, कुछ स्पेशल प्रोविज़न के, मतलब कुछ स्पेशल प्रोविज़न के अंतर्गत। ठीक है, तो 24वां जो अमेंडमेंट है, 24th अमेंडमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका ईयर्स भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से बढ़ते हैं 36th अमेंडमेंट जो हुआ था 1975 में। इसमें सिक्किम स्टेट को, जो फुल फ्लेज सिक्किम स्टेट को इंडिया का स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, 36th अमेंडमेंट के अंतर्गत। ठीक है, ये जो हुआ था 1975 में हुआ था। ठीक है, अब 44th अमेंडमेंट। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट जो है वो हुआ था 1978 में। ठीक है, और इस अमेंडमेंट के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, ये एक्चुअली ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको अबॉन किया गया, इसको डिलीट किया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट से, और इसको शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A में। ठीक है, तो ये 44th अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 1978 में हुआ था, इसके अंतर्गत जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिलीट किया गया और उसको एक्चुअली शिफ्ट कर दिया गया 300A आर्टिकल में। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद से जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारा जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो है 56th अमेंडमेंट। ठीक है, जो कि 1978 में हुआ था,
1987 में हुआ था, सॉरी, जो कि गोवा स्टेट जो है वो मतलब फॉर्म हुआ था 56th अमेंडमेंट के थ्रू। आई थिंक ये 25th स्टेट बना था इंडिया का, शायद मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन हाँ 56th अमेंडमेंट 1987 में गोवा एक इंडिया का फुल फ्लेज स्टेट बन गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से है 61st अमेंडमेंट जो हुआ था 1889 में। ठीक है, इस अमेंडमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। इस अमेंडमेंट में जो आपका राइट टू वोट था, जो कि पहले 21 ईयर्स था, मतलब 21 साल की उम्र में आपको राइट टू वोट होता था, उसको जो एज है, एज लिमिट को घटा के अब मिनिमम एज कर दिया गया 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अगर आप 18 के हो गए तो आपको राइट टू वोट का मतलब राइट है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 61st अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, जो कि 1989 में ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद से बढ़ते हैं 69th अमेंडमेंट। 69th अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1991 में हुआ था। इस अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रावधान लाया गया कि एक एनसीआर होना चाहिए, जो इंडिया का एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन होना चाहिए। ठीक है, जो कि आप लोग सुनते होंगे दिल्ली एनसीआर एक अलग जगह है, मतलब दिल्ली तो बहुत बड़ा जगह है। ठीक है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली एनसीआर एक प्रॉपर प्लेस है, एक्चुअली वही इंडिया का कैपिटल है, वही इंडिया का कैपिटल रीजन है। ठीक है, तो ये आया किस अमेंडमेंट से था? ये हुआ था 69th ऑफ अमेंडमेंट से। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट में एनसीआर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, और ये हुआ था 1991 में। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बढ़ते हैं अगले अमेंडमेंट्स पे। अगला अमेंडमेंट है 100th अमेंडमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ऊपर भी 44th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट था, 42nd भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद से आपको ये जो 24th था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। तो ये सब जो 4-5 मैंने टिक कर रखे हैं, उसको आप बहुत ध्यान में रखिएगा और हमेशा रिवाइज करते रहिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो 100th अमेंडमेंट था, जो कि 2015 में, जो कि एकदम हाल ही में हुआ है, उसमें क्या हुआ है एक्चुअली, जो आपको पता होगा बांग्लादेश एक्चुअली पहले बांग्लादेश नहीं था, वो ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, तो जो इंडिया की बाउंड्री डिसाइड हुई थी ना ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें बांग्लादेश के जो बाउंड्रीज लगाए गए थे, पिलर्स लगाए गए थे, जो बाउंड्रीज होती हैं, वो उस पर एक साइड में ईस्ट पाकिस्तान लिखा हुआ था और एक साइड में इंडिया लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस 100 अमेंडमेंट के थ्रू 2015 में इंडिया बांग्लादेश का जो बाउंड्री फॉर्म हुआ, उसको जो पिलर्स थे, वो पिलर्स को रिप्लेस करके एक तरफ इंडिया और एक तरफ बांग्लादेश लिखवाया बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये इस अमेंडमेंट के थ्रू ये सब हो पाया था, वो 2015 में हुआ था ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 101st अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2017 में हुआ था। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ST and SC के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, उसके मतलब एक्चुअली जो 101वां संशोधन के अंतर्गत जो OBC होते हैं ना, ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया, 100 जो फर्स्ट अमेंडमेंट था 2017 में, ये GST से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपको ही पता होगा कि 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था इंडिया में। ठीक है, तो वो इसी अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। ठीक है, 101st अमेंडमेंट 2017 में, ये याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से जो 102nd अमेंडमेंट है वो 2008 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था ना कि जो ST का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो उसी के तर्ज पे मतलब OBC को भी नेशनल कमीशन में मतलब शामिल किया गया, ये इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया इस 102 अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 2018 में हुआ था। इसके अंतर्गत आपको OBC को भी नेशनल कमीशन के अंतर्गत वो उसको मतलब उसमें शामिल किया गया कुल मिला के। ठीक है, 103 मतलब 103rd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, EWS को 10% रिजर्वेशन मिला था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, हाल ही के हुए हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको तो याद रखनी है। मतलब 100 से लेकर जो 104 तक है, ठीक है, 104 अभी अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग एकदम डेफिनेटली याद रखिएगा। तो 103 जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 2019 में हुआ था। इसमें EWS कैटेगरीज जो होते हैं, ठीक है, उनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो कि जनरल क्लास में एक बनाया गया, उसको 10% रिजर्वेशन उसमें भी देने की मांग हुई किसी भी गवर्नमेंट मतलब रिक्रूटमेंट वगैरह हर चीज़ में, ठीक है। उसके बाद से 104th ये एक्चुअली अभी पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है, ये 2020 का है, ठीक है। इसमें जो रिजर्व सीट थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन के, जब ये भारत की आज़ादी का समय का सीन्स है, तो तभी ये सब हुआ था कि एंग्लो इंडियन भी रहेंगे, और उनके लिए शायद आई थिंक 2 सीट्स रिजर्व होते हैं हमारे पार्लियामेंट्स में। तो उनको क्या किया गया, हटा दिया गया, और उन 2 सीट्स को ST SC कैटेगरी को शायद ट्रांसफ़र किया जाएगा, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जो भी है, आप 100 अमेंडमेंट से लेके 104 अमेंडमेंट तक एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से तो और ऊपर बताया ही मैंने कि जो इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसीलिए ये वीडियो इतना ही पे समाप्त करता हूँ। सो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपके 10 मिनट में पूरे के पूरे हो जाएंगे। इससे बाहर आपके स्पेशली इसरो के एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछना चाहिए, अमेंडमेंट से अगर क्वेश्चन आए तो, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, और जो मेन फंडामेंटल राइट है आपके, वो कौन कौन से आर्टिकल में लिखे गए हैं, ये सारे डिटेल देखेंगे। सो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सब। अगले वीडियो में मिलते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।